हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन का लेक्चर नंबर 3। कुछ क्वेश्चन हमारे रह चुके थे, आज वो क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे और बढ़ते हैं आगे रफ्तार के साथ, एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार है, मान लीजिए वो किस पे भैया, 18 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। और 18 से कहाँ पहुँच गए भैया, वो पहुँच गए 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मान लो ए से कहाँ पहुँच गई बेटा, बी, और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा बेटा, 5 सेकेंड। कुछ टाइम लगा कितना बेटा, 5 सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, तो इनिशियल आपकी जो स्पीड है या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है भाई साहब, वो है आपकी u। कितनी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 18 को मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो किस में आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है आपको फाइनल वेलोसिटी। क्या दे रखी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और फाइनल वेलोसिटी को हम किसी डिनोट करेंगे v से। कितना आपका 36 किलोमीटर पर आवर। फिर से इसको कन्वर्ट करोगे कितना बेटा, 36 इंटू 5/18, तो डिवाइड करा तो कितना आया 2, तो कितना आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी इसको याद रखना। और यहाँ पे टाइम कितना दे दिया आपको बेटा, टाइम दे दिया t कितना बेटा आपके पास, 5 सेकेंड। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और क्या निकालना है आपको, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, और क्या कह रहा है कितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, एस मानते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट मोशन में हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि वी नो, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो लिखेंगे वी नो। ए का फॉर्मूला कितना होता है भैया, ये होता है v माइनस यू बाय टी। बात समझ में आ रहा है। तो v कितना है आपका बेटा, वो है 10, ये कितना है 5। अब आप ये यूज़ नहीं करोगे, 36 किलोमीटर पर आवर यूज़ नहीं करोगे, 18 किलोमीटर पर आवर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड में लेके आ गए। तो 10 माइनस 5 अपॉन में कितना आ गया, टाइम कितना है आपके पास, 5 सेकेंड। तो कितना आ गया भैया, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, यानी कि 5/5 आ गया, काटा पीटा करा कितना आ गया 1, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना है बेटा डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर निकालना है, यानी कि एस निकालना है, तो लिखोगे यूजिंग, ठीक है, यूजिंग। अब आपके पास टाइम है, बिल्कुल है, आपके पास u है, v है, t है, ठीक है, आपके पास a भी है। तो आप कोई से इक्वेशन यूज़ कर लो, यूजिंग सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू कितना होता है भैया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है ये निकालना है, u कितना आपके पास, u है आपके पास 5 इंटू t कितना है आपके पास 5, प्लस हाफ इंटू कितना आ गया 1 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया। तो कितना आ गया आपके पास 25 प्लस 25/2। तो उसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 12.5। तो टोटल हम निकालेंगे तो एस कितना आ गया भैया, याद आएगा 25 प्लस 12.5, तो कितना आ गया आपके पास 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, ये आ गया कितना 37.5 मीटर। तो छापो बेटा छापो। देखो बेटा जो जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख के आओ, ठीक है। उसमें सारे कंसेप्ट मैंने समझा रखे हैं, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं और हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से छापो, 3, 2, 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन एक और आया आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ब्रेक लग रहा है, मान लीजिए एक कार है आपकी, ठीक है, ये कार है आपकी चल रही है और इस पर क्या लग गया भैया, ब्रेक। तो ब्रेक जब लगेगा यानी कार की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक गया और ये जो है v जो आ गया आपका कितना आ गया भैया 0, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इट टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना दे दिया भैया, ये दे दिया 2 सेकेंड। तो इनिशियल आपको भी पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो रही है भैया, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है और आपको पूछ रहा है क्या, इट ट्रेवल ड्यूरिंग द दिस टाइम, ठीक है। और आपको u भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट u आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो u दे नहीं रखा है, देखो चालाकी से इसने u दे नहीं रखा है, बट आपको u निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ गिवन है, ये दे रखा है आपको फाइनल वेलोसिटी। क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी यानी कि v दे रखी कितनी भैया 0, ठीक है। टाइम में कितना दे दिया, जो चीज़ गिवन है पहले वो चीज़ लिख लो, तो कितना आ गया भैया 2 सेकेंड, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आ गया a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, याद आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस का आएगा। देखो यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा इसने, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पीड जो है डिक्रीज होकर 0 जा रही है, तो इधर ध्यान रखना है बिल्कुल। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस, क्या यानी कि s निकालना है। और यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको इनिशियल भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट इनिशियल आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे तो सब में इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी वो u जो है वो भी नहीं पता। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मेरी इक्वेशन क्या होती है बेटा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बात समझ में आ रहा है। एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप एक चीज़ देखो, इन तीनों इक्वेशंस में एक तो u कॉमन आ रहा है सब में, मतलब सब में u आना ज़रूरी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पता होनी ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे इस इक्वेशन में आपके पास v नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका t नहीं है तो चल जाएगा, बट u और a एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि पता होने चाहिए आपको, तभी आप रिएक्शंस आप इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे तभी आपको समझाया है, ठीक है। अब क्या करोगे, यूजिंग, अब देखो आपके पास क्या है, v है, t है, और क्या है a है। तो v है, ठीक है, v है, a है, t है, यू निकल जाएगा। तो लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, u प्लस ए टी। तो v कितना है आपका बेटा, v तो 0 है, u कितना ये निकालना है, ये कितना आया आपका -6, ये कितना आया बेटा, t कितना है आपका 2 सेकेंड, बात समझ में आ गया। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, u माइनस 12, तो u कितना आ गया बेटा आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाए आपको नहीं समझ में आए। तो अब जो है आपका थर्ड केस जो है वो क्या कह रहा है भैया, अब आपको निकालना डिस्टेंस, असल मायने तो डिस्टेंस निकालना था, बट डिस्टेंस u के बिना नहीं निकलता। तो अब आपको निकालना डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए आप यार इक्वेशन यूज़ कर लो। देखो v पता है, देखो s u पता है, t पता है, a पता है, ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो। अब मैं याद यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बारी हमने ये यूज़ कर रखी है। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है भैया कि v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना आ गया -6 इंटू कितना आ गया भैया s। तो कितना आया 0 इक्वल टू कितना आया आपके पास 12 इंटू 12 आ गया, और ये माइनस से कितना आ गया 12s। ये 12 जो है यहाँ उठा के पुट कर दो, 12s इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 12। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कट जाएगा। तो s इक्वल टू कितना आया 12 इंटू 12 अपॉन में कितना आ गया 12, 12 से 12 कटा तो s कितना आ गया आपके पास 12 मीटर। तो यानी कि s कितना आया आपके पास 12 मीटर आ गया, समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे u भी 12 है और s भी 12 है, दोनों 12 है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो नोट करो, छापो जल्दी से, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके है तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशन करके आते तो पूरा समझ में आ जाता, ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा क्या हो रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हो आप, ठीक है, या आप नीचे से क्या फेंक रहे हो भैया, ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल होगी कितनी दे रखी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल हमेशा कितनी हो जाएगी 0। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकूंगा मैं, देखो उसको मैंने फेंका तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ के बाद वापस आ रहा है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, u दे रखा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। u दे रखा है कितना आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, यानी कि g के फॉर्मेट में दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। और ये जो दे रखा है कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम a ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम a ही ले लेते हैं,
क्या आ गया ए, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखो 5 से कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसकी हाइट निकालो, क्या निकालो हाइट, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या निकालना है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये चीज़ ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है आपकी, तो फाइनल वेलोसिटी जो v है कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है हाइट, हाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइट का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, बात समझ में आ गई। देखो हाइट भी क्या है एक डिस्टेंस ही तो है, यानी कि आपको s निकालना है, बात समझ में आ रहा है, क्या निकालना है s। तो लिखोगे अब यूजिंग, क्या करोगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा देख मेरे पास v है, u है और a है, तो आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वेशन कितना था u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है आपका। तो v स्क्वायर कितना है आपका 0, u स्क्वायर कितना है बेटा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना आपका -10 इंटू कितना आया आपके पास s आ गया, बात समझ में आ रही है, इंटू कितना आ गया आपके पास s आ गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ भी हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 25 माइनस का 20 कितना आ गया s। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 20s इक्वल्स टू कितना आया आपके पास 25, तो s कितना आ गया बेटा आपके पास 25/20, 5 से काट दिया तो 5 5 जा 5 4 जा 20 होता है, और इसको और काट दिया तो कितना आ जाएगा 1.25 कितना आ जाएगा आपका मीटर। यानी कि जो हाइट गई है, ये जो हाइट गई है कितनी गई है बेटा 1.25 मीटर गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ये तो ईजी था बट हमें मुश्किल लगता था। सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, सिर्फ ध्यान दो और जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। ठीक है, तो जल्दी से छापो 3 2 1। चलिए अब जो आता है आपका, अब आता है आपके ग्राफ्स, क्या आते हैं भैया ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ्स की। ठीक है, ग्राफ, ठीक है, तो पहला जो ग्राफ आता है आपका, दो तरह के ग्राफ आते हैं। एक होता है बेटा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सिर्फ एक चीज़ पता चलेगी, वो है आपकी स्पीड, वो है आपकी स्पीड। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए जैसे कि ये दे रखा है आपको, एक तरफ डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, एक तरफ क्या दे देगा भैया डिस्टेंस, और एक तरफ क्या दे देगा आपको दे देगा टाइम। ठीक है, और ऐसे करके कुछ बीच में से ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं बेटा क्या, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं क्या B। अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कभी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे, कैसे दिखाई दे बेटा, ऐसा दिखाई दे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप। देखो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लोप जो आ गया आपका OA, वो कितना आता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आता है बेस। तो स्लोप के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, वो हो जाएगा AB, और बेस कितना है भैया, वो है OB। बेस कितना है भैया OB, तो AB क्या है भैया, AB है। देखो AB ये जो है ये किसके सामने बेटा, डिस्टेंस के, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, और स्लोप के नीचे जो है वो क्या है OB, और OB क्या है बेटा टाइम। तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड, ये तो पता ही है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो यानी कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, टाइम है, और आप स्लोप निकालोगे, तो स्लोप का जो वैल्यू दी होती है या फिर स्लोप जो निकल के आता है वो क्या आता है बेटा स्पीड। और ये स्पीड कैसी है बेटा, ये कांस्टेंट स्पीड है। क्या है, कांस्टेंट स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड जो है आपकी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, छाप लो उसको जल्दी से। तो ये आ गया आपका केस 1। ठीक है, तो केस 1 में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा होगा तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो सब समझ गए होंगे आप, तो जल्दी से छापो बेटा जल्दी से। 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना अगर कोई स्लोप दे रखा होगा तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, और कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से छापो 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब केस 2 हम बात कर लेते हैं, किसकी भैया, केस 2 की। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको। ठीक है, ये दे दिया आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या दे दिया डिस्टेंस, और ये क्या दे दिया आपका टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, तो इस समय एक चीज़ ध्यान रखना,
ये क्या बता रहा है बेटा कि टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस वही का वही है, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गया भैया, ज़ीरो। तो स्पीड ज़ीरो है तो यानी कि क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट पे। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपको कुछ काम था तो आप मार्केट में जाके खड़े हो गए, ठीक है, किसी का वेट कर रहे थे, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस वहीं का वहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि स्पीड क्या हो गई, जीरो। यानी कि आप कहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट किस पे है बेटा, रेस्ट पे, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट किस पे आ गया आपका, रेस्ट पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। और केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 ये आ गया आपका। केस नंबर 3 कुछ ऐसा आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास, टाइम, ठीक है। केस नंबर 3 क्या आ गया, डिस्टेंस, और ये क्या आ गया आपका, टाइम। तो कभी कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम में आपकी कुछ स्पीड अगर ऐसी ही कुछ दिखाई देगी आपकी, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब आपकी स्पीड जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, क्या है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल। मतलब कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, बात समझ में आ रही है, कभी धीरे धीरे बढ़ रही है कभी घट गई एकदम। तो ये क्या होता है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ में आ रही है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्ट्रेट ग्राफ आता है। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने 3 केस पढ़े बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। या तो स्लोप बीच में से निकलेगी, तो जो स्लोप जो निकलेगी वो दिखाएगी आपकी स्पीड, या फिर स्लोप कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो जब भी आपकी स्लोप जो है, इफ़ स्लोप इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, तो क्या होगा बेटा, जब भी स्लोप पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी या फिर स्पीड इज ज़ीरो एंड बॉडी इज एट रेस्ट, ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से छाप लो, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, ध्यान दो एनर्जी के साथ, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरा ग्राफ होता है आपका एक और, ठीक है, एक और ग्राफ होता है, वो होता है बेटा आपका क्या, वो होता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। वो क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ। अब क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी इक्वल है, क्योंकि हम इधर जो मोशन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, बराबर रहती है। तो इसमें अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ निकाल रहे हो तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा 2 चीज़ें पता चलेगी। एक आपकी एक्सेलरेशन, एक क्या पता चलेगा आपका, एक्सेलरेशन, और दूसरा जो पता चलेगा वो क्या पता चलेगा बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या पता चलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल्ड किया है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक दे रखा है केस 1, क्या दे रखा है आपके पास, केस 1, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ये ऐसे करके स्लोप दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे दे रखी है स्पीड, यहाँ पे क्या दे रखी है, स्पीड, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टाइम। आपको के साथ दोनों तो ग्राफ सेम है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है आपको, यहाँ पे स्पीड दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम। अगर डिस्टेंस दे रखा होता तो ये स्लोप है, ये कुछ और होती, ये होती है आपकी स्पीड, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका स्पीड दे रखा है। तो ये स्लोप है, फिर से हम देखेंगे बेटा, फिर से स्लोप निकालेंगे, OAB ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से फिर से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। फिर से लिखेंगे कि स्लोप जो हो जाएगी, स्लोप OA कितना आ जाएगा बेटा आपका, वही परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो कितना आ जाएगा बेटा, AB अपॉन में कितना आ गया आपका, OB। तो AB अपॉन में क्या आ गया, OB। तो AB कितना है बेटा आपका, AB है आपका स्पीड, और OB कितना है बेटा, OB है टाइम। तो स्पीड बाय टाइम या फिर वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है बेटा आपका, एक्सेलरेशन होता है। अरे सर ये तो फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। बट एक बात समझो, फॉर्मूला क्या होता है, एक है V माइनस U बाई टी। अरे वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस करेगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी बाई टी तो आएगा, या स्पीड बाय टाइम आएगा, ठीक है। अभी हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, आगे जाके चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा, ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या देता है,
एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है भैया? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, बात समझ में आ गया। अब इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप बेटा? डिस्टेंस होता है एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप। इस स्लोप के अंदर जितना भी एरिया है, यानी कि ये चीज़, ये जो एरिया आया निकल के, जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो हो गया। अब ये एरिया क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना हो गया बेटा? ओ ए बी। और कैसे दिया जाएगा बेटा? आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ रही है? तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा? बेस कितना है बेटा आपका? बेस हो गया ओ बी। बेस कितना आ गया? ओ बी। और हाइट कितनी आ गई बेटा? हाइट आ गई ए बी। बात खत्म। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आएगा डिस्टेंस। बात समझ में आया? तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और उसका स्लोप हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा, और अगर हम स्लोप के अंडर का एरिया निकालेंगे तो क्या देगा आपको? डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा बेटा? स्पीड देगा। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो छापो 3, 2, 1। अच्छा, इस केस में ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कर रहा है बेटा क्या? ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसमें लिख लेना केस 1, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो 3, 2, 1, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं केस 2 की, केस 2 की, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। तो बात समझते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या कर रखा होगा भैया? यहाँ से इसने ऐसे दे रखा होगा, यहाँ से ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे कर दिया। बात समझ में आ गया? यह गया ओ ए बी, और ये क्या आ गया आपके पास? सी। ये क्या है फिर से भैया? ये है आपका स्पीड, क्योंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। और ये क्या है बेटा? आपका टाइम। बात समझ में आ गया? अब फिर से एक चीज़ ध्यान दो, अब फिर से देखना आप, यहाँ से मैं एक ये बना देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक कुछ इनिशियल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी भैया? ये भी तो इनिशियल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? टाइम दे रखा है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या लिखोगे? स्लोप। अब क्या लिखोगे? स्लोप ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कितना बेटा? डी। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? अब आप कहोगे सर परपेंडिकुलर BC है। नहीं बेटा, देखो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है आपका? BD। तो BD अपॉन में कितना आ गया भैया? ये आ जाएगा AD, ठीक है। BD कितना है आपका? अगर हम BD देखेंगे तो देखो ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, ये पूरा कितना है बेटा आपके पास? V है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? अगर मैं इसे दूसरे पेन से डिनोट करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? V माइनस U। बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास? ये चीज़ ध्यान देना, कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा आपके पास BD कितना आ गया बेटा? V माइनस यू अपॉन में कितना आ गया? T। और आपको पता है कि V माइनस यू बाई टी क्या होता है बेटा? फिर से एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि ये जो है ये क्या आ गया बेटा आपके पास? ये आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है आपका बेटा? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? अब निकालना है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भैया? ये होता है एरिया अंडर स्लोप। स्लोप क्या आ गया भैया? AB। तो AB के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है, देखो ये पूरा ये जितना भी एरिया आ रहा है, ये जो स्लोप आ रही है, स्लोप के अंदर का जो एरिया आ रहा है, ये सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका? डिस्टेंस। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ काम कर सकता हूँ कि इस एरिया को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया, और इससे तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया है ये क्या आ जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितना आ गया बेटा? ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल क्या आ गया बेटा? OADC, ठीक है। तो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। तो एरिया कितना आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कितना आ गया बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा? इसको देखोगे बेस आपका आ गया, ये बेस जो है वो कितना है बेटा? ये आ गया। तो यानी कितना आ गया? AD। और हाइट कितनी आ गई बेटा? हाइट आ गया आपके पास BD। हाइट कितनी आ गई? BD प्लस लेंथ देखो बेटा OC, ठीक है, कितना आ गया भैया? OC इंटू ब्रेथ देखो कितनी आ गई बेटा? DC। बात खत्म।
तो इसकी वैल्यूज़ दे रखी होगी और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो छाप लो, जल्दी से छापो। 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का आपको ग्राफ करा देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए केस थर्ड कर लेते हैं इसका, केस थर्ड। ठीक है बेटा, देखो ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है आपको स्पीड और ये क्या दे रखा है आपको टाइम, और कुछ ऐसा बना रखा है। ठीक है, तो जब ऐसा बना रखा है तो यानी कि आपकी जो स्पीड है वो चलती जा रही है, मतलब एक ही स्पीड से, तो यानी कि ये क्या है, स्पीड क्या है आपकी कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। जब भी ध्यान रखना स्लोप ऐसे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वो उस स्लोप की वैल्यू 0। अब क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्लोप पैरेलल है तो 0 हो जाएगा। यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप पैरेलल था तो स्पीड 0 हो रही थी, ध्यान रखना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आ गया O A B C। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया, ये वही आ जाएगा एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप कितना आ गया बेटा AB। तो AB के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। तो कितना हो गया बेटा, हाँ ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो गया बेटा, ये मान लो AB इंटू कितना आ गया आपके पास BC। बात समझ में आ रही है। तो AB कितना है आपका, वो टाइम दे रखा है, BC कितना है, वो स्पीड दे रखी है, वैल्यूज दे रखी होंगी, आप निकाल लेना। ठीक है, एक और आता है आपका केस नंबर 4। तो जल्दी छाप लो, केस नंबर 4 आगे बढ़ाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलिए 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। तो केस नंबर आया आपके पास 4, केस नंबर 4। अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे स्लोप ऐसे दे रखा है, ये है स्पीड और ये क्या दे रखी है बेटा टाइम। ठीक है, और इस स्लोप ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, रिटार्डेशन। क्या कहेंगे भैया, रिटार्डेशन। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है, देखो ये हो गई आपकी इनिशियल और ये हो गई आपकी फाइनल। तो फाइनल कितनी जा रही है बेटा 0। बस देखो स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, स्पीड डिक्रीज होते होते क्या हो रहा है बेटा, टाइम के साथ स्पीड क्या आ गई 0। तो ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अब हम फिर से क्या करेंगे बेटा, स्लोप। ये क्या है स्लोप, ये आ जाएगा A, ठीक है, ये आ जाएगा O और ये क्या आ जाएगा B। तो स्लोप आपका AB जो है वो फिर से क्या होगा बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका OA, बेस कितना है बेटा आपका OB। बात समझ में आ रहा है। अब OA क्या है बेटा स्पीड, ठीक है, और OB क्या है बेटा आपका टाइम। तो स्पीड अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा बेटा, फिर से एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में। बात समझ में आ रहा है। और नेगेटिव में जब भी एक्सेलरेशन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप। बात समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, यह जाएगा एरिया, ठीक है, अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप कितना आ गया बेटा आपका AB। तो AB के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है क्या है बेटा, यह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना आ गया बेटा OAB। तो कितना आ गया आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा आपका OB और हाइट कितनी है बेटा आपके पास OA। बात खत्म, इसको लगाओ आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के ग्राफ करा रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से छाप लो 3 2 1 आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है और काफ़ी बारी पूछा भी जाता है आपकी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, ये ऐसे स्लोप आया आपका। ठीक है, ये ऐसे स्लोप आया आपका। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ओहो, ठीक है भाई साहब, एक और पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, इसको ये ले लिया। ठीक है बेटा, तो ऐसे आ रखा है आपका, ये ऐसे आया। ठीक है, फिर इसके बाद ये कुछ ऐसा आया और फिर इसके बाद कुछ ये ऐसा हो गया। बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया O, ये कितना आ गया A, ये कितना आ गया B, ये कितना आ गया आपका C। ठीक है, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया पॉइंट आपका E और ये पॉइंट कितना हो गया आपका F। ये दे रखा है आपको स्पीड। ठीक है, और ये क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको
टाइम। ठीक है, अब स्पीड की कुछ वैल्यूज़ है वो लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जो है कितना है बेटा आपका, यहाँ पे जो है ये है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आ गया आपका 4 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका 10 सेकेंड, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 16 सेकेंड। मतलब टाइम जो दे रखा है 16 में दे रखा है। ठीक है, 4 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर ऐसे 6 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, 10 आ गया, फिर आ गया आपका 12, फिर आ गया 14, फिर 16। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन पहला पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज कौन सा बेटा, OA, AB, BC। ठीक है, ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। क्या निकालिए भैया, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, थर्ड जो है क्या निकालनी है, थर्ड आपको निकालनी है रिटार्डेशन। क्या निकालनी है, रिटार्डेशन। और फोर्थ क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ठीक है आपका 4 टू आपका 16 सेकेंड। इस सेकेंड में क्या निकालना है आपको बेटा, टाइम निकालना है। तो इसका सोल्यूशन देखो बेटा, OA, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज OA। देखो स्पीड है और क्या है, टाइम है। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, AB क्या है बेटा आपकी, ये है कांस्टेंट स्पीड। बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट स्पीड, बात समझ में आया। और ये वाला BC क्या है बेटा आपका, वो है रिटार्डेशन। आपको तो पता ही है वो क्या आ गया बेटा, रिटार्डेशन। तो अगर मैं देखूंगा तो OA सोल्यूशन, अगर मैं देखूंगा तो OA क्या है बेटा, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैंने लिख दिया है आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपका जो है AB वो क्या है बेटा, कांस्टेंट स्पीड। वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है आपका BC, वो क्या है आपका रिटार्डेशन। क्या पूछ रहा है, ये क्या है बेटा, रिटार्डेशन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ अगर ऐसा ग्राफ दे रखा हो तो रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है बेटा, O से A। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा स्लोप। कितना आ जाएगा स्लोप, कितना आ जाएगा बेटा, OA क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो इसके सामने परपेंडिकुलर कितना है ये, और बेस कितना आ गया ये, तो यानी कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा AF अपॉन में OF। AF कितना है बेटा, AF ये आ गया देखो बेटा 6, और OF कितना है बेटा, ये आ गया 4। कितना आ गया 4। तो A कितना आ गया बेटा आपके पास A कितना आ गया बेटा आपके पास, तो उसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। थर्ड का कह रहा है रिटार्डेशन निकालो। थर्ड का कह रहा है रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन के लिए मैं अलग पेन से यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन पेन ले लेते हैं। थर्ड का कह रहा है बेटा आपका रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है बेटा, ये पॉइंट, ये जो हो रहा है ये क्या है बेटा आपका, रिटार्डेशन का है। तो ऐसे जा रहा है, फिर से क्या करोगे बेटा, स्लोप निकालोगे दिस अपॉन में दिस, बात खत्म। तो रिटार्डेशन के लिए R के लिए क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा बेटा आपका BC। स्लोप क्या आ जाएगा BC, ये फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका बेटा, ये आ जाएगा BE, और बेस कितना है बेटा आपके पास, EC। ठीक है, तो R कितना आ गया बेटा आपके पास, BE कितना है आपके पास, BE वही 6 है, और EC कितना है बेटा आपके पास, EC है आपके पास 6। पास समझ में आ रहा, ये घाटा तो कितना आ गया आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो नेगेटिव के लिखते हैं, नेगेटिव के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी आपको, बहुत ही ईजी कंसेप्ट से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 वैल्यू निकाली, कौन कौन सी, 1 2 3, यानी कि आपने टाइप ऑफ मोशन बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया और रिटार्डेशन बता दिया। अब आपसे बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। क्या निकालो, डिस्टेंस। ये फोर्थ पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन 4 to 16 सेकेंड, यानी कि 4 to 16 सेकेंड का अगर मैं देखूंगा डिस्टेंस, तो कुछ ये रहा आपका, एक तो ये रहा आपका, ठीक है, और एक ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका। तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना भाई साहब, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया, आपको पता है इन सब का क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, एरिया ऑफ कितना हो गया बेटा, ABEF प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, BEC। बात समझ में आ रहा है, BEC। ठीक है,
तो जल्दी से इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है बेटा आपके पास 6 और ये 6, तो यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बात समझ में आ रहा है। अब लेंथ कितनी है आपके पास बेटा 4, सॉरी लेंथ है आपके पास 6, देखो बेटा लेंथ कितनी है आपके पास 6, तो लेंथ है आपके पास 6, ब्रेथ पे कितनी है 6 प्लस हाफ इंटू बेटा बेस कितना है यहाँ पे, बेस इसका है 6, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी भी 6 है, बात समझ में आ रहा। तो कितना आ गया आपके पास 36 प्लस 18, तो कितना आ गया आपके पास बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 54 मीटर, कितना आ गया 54 मीटर, और ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया, बात समझ में आ रही है। तो एरिया अंडर स्लोप कहाँ से बेटा, अगर ये पूरा पूछता तो हमें ये पूरा निकालना पड़ता, अभी फिलहाल हमसे यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है बेटा, अगर मैं मार्क करूँ ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है एरिया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्टेंस निकालना है आपको, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको मैंने काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है, वो था आपका ग्राफ काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बट मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर करके बता दी है, ठीक है। तो उसको रिवाइज करो, रिवीजन करो और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, और ऑल द बेस्ट, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और आपको मार्क्स दिलवा के ही रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।